अस्सलाम वालेकुम। बस अब बारी है खुद को बदलने की, खुद को ताकतवर बनाने की। उठो यार, खुद को ताकतवर बनाओ। छोड़ दो दुनिया की बातें, छोड़ दो दुनिया से डर। कुछ पॉइंट के जरिए तुम्हें समझाऊंगा कि तुमने खुद को कैसे ताकतवर बनाना है। सबसे पहला पॉइंट, अपनी कमजोरियों को ताकत बना दो। तुम्हारी कमजोरी क्या है? कि मेरा लिबास अच्छा नहीं है। तुम्हारी कमजोरी क्या है? कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है। तुम्हारी कमजोरी क्या है? कि मैं एक पेंट देहात से ताल्लुक रखता हूँ, एक गांव से ताल्लुक रखता हूँ। ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारी कमजोरी है कि तुम मैट्रिक फेल हो। तुम्हारी कमजोरी है कि मैं तालीम में अच्छा नहीं हूँ, मैं मैदान में अच्छा खेल नहीं पाता। ये तुम्हारी कमजोरी है। तुम अच्छा बोल नहीं पाते, ये तुम्हारी कमजोरी है। अब इन सारी कमजोरियों को इकट्ठा करो, आईने के सामने बैठो और खुद से पूछो कि मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, और अब उस कमजोरी को तुमने पकड़ना है और उस कमजोरी से खुद को तुमने ताकतवर बनाना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये कोई किताबी बात नहीं है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ। मेरी 9th तक मैथमेटिक्स फेल है, बट अभी मैं बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। इसमें मेरा प्लान पीएचडी करने का है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जो कमजोरी थी उसको उठा के मैंने ताकत बनाने की कोशिश की। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मोटिवेशन है। मैं खुद को ताकतवर इस वजह से समझता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में मैं फेल होता रहा, जिस सब्जेक्ट में मैं नाकाम होता रहा, उसी सब्जेक्ट आज लोगों को पढ़ा रहा हूँ और आज अकेडमी से मैं खुद तालीम से भागता रहा, मैं एजुकेशन से भागता रहा, लेकिन आज लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। इसलिए इस पर डिटेल से बात करूंगा। लेकिन पहला पॉइंट कि अपनी कमजोरियों को ताकत बना दो। जो ख्वाब थे सदियों से बिखरे हुए, अब इन ख्वाबों को ताबीर देनी होगी। अपने ख्वाबों को मुकम्मल करो यार। लोग तुम्हें नीचे दिखाएंगे, लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हें दबा दिया जाए, लोग कोशिश करेंगे कि तुम्हारा नाम मिटा दिया जाए, लेकिन तुमने खुद को बुलंद करना है, तुमने खुद को ताकतवर बनाना है, तुमने खुद लोगों के सामने जज्बे से आना है, जुनून से आना है। लोगों को बताना है कि मैं हूँ, अभी खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, गायब नहीं हुआ, मरा नहीं हूँ। तुम्हारी मरने के बाद भी लोगों के दिलों में एक डर और खौफ होना चाहिए कि यार अगर वो जात जिंदा होता तो क्या क्या उसकी सल्तनत होती, क्या उसकी बादशाहियत होती। इसलिए तुमने ये चीज़ें बनानी है, तुमने अपना नाम बनाना है, तुमने तारीख रकम करनी है, और वो हम कोशिश करेंगे तुम्हारी। वक्त ज़ाया करना बंद कर दो, वरना ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी। लोगों के साथ क्वेटा में बैठ के, लोगों के साथ मुख्तलिफ महफिलों में जाके, मजलिसों में जाके, गलत अयाशियों में, गलत दोस्तों में, शराब नोशी में, जिना में, चोरी में खुद की ज़िंदगी को तबाह कर दिया तुमने। और बुराई शुरू कहाँ से होती है? एक छोटे से स्टेप से। जब तुमने एक महफिल में बुरे महफिल को ज्वाइन किया और बुरे महफिल का तुम हिस्सा बन गई, और अब तुम्हें उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए वहां पे वक्त का पता नहीं चलेगा। जहां पे तुम्हें वक्त का पता नहीं चल रहा, वहां पे बुराई हो सकती है। तुम्हें उस जगह को चेक करना पड़ेगा, और ये जरूरी है ये चीज। इसलिए वक्त जाया करना बंद करो ताकि तुम्हारी जिंदगी जाया ना हो। बी द स्टॉर्म दैट नो वन कैन साइलेंस। लोगों की बातों को अपने खिलाफ हथियार मत बनने दो। जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, उन्हें बकवास करने दो। वो तुम्हारे लिए कोई वो ना हो कि तुम हार जाओगे उनकी बातों से, तुम छोड़ दोगे। तुमने लोगों की बातों से डरना नहीं है, अपने काम को नहीं छोड़ना, बल्कि अपने काम के अंदर और मजबूती को पैदा करना है, अपने काम के अंदर और मोहब्बत और दिलचस्पी पैदा करना है। मुश्किल वक्त कमजोर के लिए इम्तिहान होता है, मुश्किल वक्त कमजोर के लिए इम्तिहान होता है, मगर ताकतवर को मौका लगता है, उसे अपॉर्चुनिटी लगती है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो छोटी सी रोशनी नजर आ रही है इसी के पास जाना है, और फिर एक रोशनी के जरिए। आपने कभी नोट किया होगा कि हम एक गार और सुरंग में से जा रहे होते, तो उस सुरंग के जैसे सुरंग में एंटर होते तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन सुरंग के उस पार रोशनी होती है। इसलिए रोशनी का तुमने इंतजार करना है। सबसे अलग बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। जो लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं वो गायब हो जाते हैं, वो उस मैट्रिक्स का शिकार हो जाते हैं। अलग बनो, अलग आइडियाज लेके आओ, अलग प्लान्स लेके आओ, अलग स्ट्रेटजीज लेके आओ, ताकि तुम एक रोशनी और एक चिराग बन जाओ, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओ। समझ आ रही है? योर फायर इज स्ट्रॉन्गर देन देयर चेन्स। अपने आप को मजबूत शख्सियत बनाने के लिए तुम्हें सबसे मुख्तलिफ जाना पड़ेगा, डिफरेंस में जाना पड़ेगा। अगर तुम एक भीड़ में चल रहे हो, एक हजूम में चल रहे हो, तो उस हजूम में तुम्हारा नामो निशान नहीं मिलेगा। अपने दुश्मनों को अपनी जीत का सबब बना दो। जो दुश्मन तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं ना, तुम चुप के इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा नाम टॉप ट्रेंडिंग में हो, तुम टॉप में नजर आना शुरू हो जाओ। इसलिए अपनी जीत का सबब अपने दुश्मनों को बताओ कि मैं जीत गया हूं, और बल्कि तुम्हारी कामयाबी उनको लगनी चाहिए कि इंसान जीता हुआ है। देखो, ख्वाब सब देखते हैं लेकिन उसे पूरा कोई कोई करता है। इसलिए तुमने ख्वाब देखने हैं, लेकिन उन्हें मुकम्मल करने के लिए मेहनत करनी है। मेहनत फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है, मेहनत लाजमी है। मेहनत नहीं करोगे तो कामयाब नहीं हो सकते। देखो, सबसे पहले इज्जत तुम्हें खुद अपने आप की करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा स्टार्टिंग में, शुरू में, तन्हाई में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अपने, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे लोग तुम्हारी इज्जत उस वक्त करेंगे जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे, जब तुम खुद को एक मकाम पर ले आओगे। इसलिए किसी एक फील्ड को चूज करो। हरकत में बरकत है, अगर तुम हरकत नहीं कर रहे तो बरकत नहीं होगी। तुमने बस ऐसी फील्ड को चूज करना है जिसमें लोग तुम्हें रोकें, लेकिन तुमने नहीं रुकना। तुमने और मोटिवेट होना है। जब कोई रोक रहा है तुमने और मोटिवेट होना है, जब कोई रोक रहा है तुमने और मोटिवेट होना है। इसलिए अपनी मोटिवेशन खुद बनो, अपनी ताकत खुद बनो, अपने आप खुद बनो।
اپنے آپ سے مت ڈرو، اپنے آپ کو پہچانو، اس لیے خود کو طاقتور بناؤ تاکہ لوگ تمہیں کامیاب انسان سمجھ سکے۔ اگر کہیں پہ بھی میری باتوں سے تمہیں موٹیویشن لگی ہو، تمہیں لگا ہو کہ ہاں میں زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں، تو تب مجھے فالو کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ کوئی چیز اگر ایڈیشنل کرنا ہے تو آپ کو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی مشورہ دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔